क्या अंडे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं? क्या अंडे अगर आप खाते हैं तो हार्ट डिजीज का रिस्क आपको बढ़ता है? ये ऐसा प्रश्न है जो बार-बार पूछा जाता है। ये इसलिए क्योंकि पहले जो डाइटरी गाइडलाइंस थी वो इस चीज को रिकमेंड करती थी कि कोलेस्ट्रॉल वाले जो फूड्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अगर आपको हार्ट की बीमारी से बचना है तो। नो, जब आप अंडे खाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में एलडीएल या बैड जो कोलेस्ट्रॉल है या लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है उसकी अमाउंट बढ़ेगी। अगर एलडीएल की अमाउंट बढ़ेगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो बढ़ेगा, क्योंकि एलडीएल अल्टीमेटली आपके जो धमनियां हैं या आर्टरीज हैं उनमें अथेरोस्क्लेरोसिस करने की ताकत रखता है। अगर अथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो आर्टरी में प्लेक्स डेवलप हो जाएंगे, जो आर्टरीज हैं वो हार्डन हो जाएंगी, हल्की सी नैरो हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली अगर ब्लॉक होंगी तो आपको हार्ट की या ब्रेन स्ट्रोक की जो एक खतरे हैं वो हमेशा बढ़ जाएंगे। इसलिए यह माना जाता था कि आपको कोलेस्ट्रॉल फूड वो नहीं खाने चाहिए और अंडे नहीं खाने चाहिए क्योंकि अंडे में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा है। बट इन रिसेंट ईयर्स ये जो कंट्रोवर्सी है, ये बहुत सारी जो चीजें के रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए डाइटरी कोलेस्ट्रॉल में, उसके ऊपर से शायद पर्दा उठ गया है। इन द सेंस कि जो नई स्टडीज हैं ये रिवील करती हैं कि जो अंडे आप खाते हैं आर नॉट नेसेसरी हार्मफुल जैसा पहले माना जाता था। जैसा पहले मानते थे कि अंडे नुकसान करेंगे, शायद ये सच नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अंडे इस्तेमाल करते हैं एज पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्दी ईटिंग पैटर्न तो ये आपको एडवांटेजियस हैं, ये नुकसान नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं या कारण हैं, उनको जरा एक एक करके ध्यान से देखिए। नंबर 1, जो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में आता है या कोलेस्ट्रॉल आप चेक करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये वास्तव में आपका लिवर आपके लिए प्रोड्यूस करता है, ना कि आप जो खाते हैं उससे आता है। इसका मतलब यह है कि आप जो खाते हैं चाहे वो अंडे खाएं, उसमें जो आ रहा है वो वास्तव में सीरम कोलेस्ट्रॉल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो आप ब्लड में देखते हैं वो एक्चुअली लिवर बनाता है आपके लिए। नंबर 2, जो फूड आप लेते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा है, जैसे आप मक्खन खाते हैं, बटर खाते हैं, आप बेकन खाते हैं, या आप जो फ्राइड फूड्स खाते हैं, ये आप बर्गर खाते हैं, ये फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, ये वास्तव में आपके लिवर को ट्रिगर करते हैं एलडीएल बनाने के लिए। जो एलडीएल बनाएगा वो लिवर बनाएगा, वो इसलिए बनाएगा क्योंकि आपने इतना सैचुरेटेड फैट खाए, इतना ट्रांस फैट खाए। तो इसलिए जो फूड हाई है इन कोलेस्ट्रॉल जैसे अंडे, वो वास्तव में एलडीएल नहीं बनाते, ये लिवर बना के देता है क्योंकि आपने सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट खाए। नंबर 3, जो बहुत सारी प्रीवियस स्टडीज हैं जिन्होंने बोला था कि डाइटरी जो कोलेस्ट्रॉल है जो अंडे से आता है वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उन्होंने ये कंसीडर ही नहीं किया था कि ऑल दोज इंडिविजुअल्स जो अंडे खाते हैं उनका बाकी चीजों का जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, वो क्या कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि आप अंडे का ऑमलेट बना के खाते हैं और उसमें इतना सारा मक्खन डालते हैं, तो अल्टीमेटली जो मक्खन जा रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अंडा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। या आप बर्गर में अंडे की जो एक ऑमलेट बना के रख रहे हैं तो उसमें इतना सारा जो ट्रांस फैट आप खा रहे हैं, दैट इज द वन व्हिच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो इसलिए जो ओल्डर स्टडीज हैं उनने इस कंसीडरेशन को साथ में नहीं देखा कि आपका सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट का जो कंजम्पशन है इन एडिशन टू एग वो कितना ज्यादा है। नंबर 4, जो एग कंजम्पशन है वो वास्तव में जो एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन हेल्दी एडल्ट्स उनमें बहुत ज्यादा उससे एसोसिएटेड नहीं है अगर आपकी डाइट में फाइबर की अमाउंट और फिश की अमाउंट ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज एक अंडा कंज्यूम करते हैं तो ये आपके जो कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है या हार्ट डिजीज की जो रिस्क है, सभी लिटरेचर मान के चलता है कि उसके कम होने की संभावना है, उसके बढ़ने की संभावना नहीं है। पहले जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने यही कहा था, उनकी जो गाइडलाइंस यही थी कि ये जो अंडे हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट वाज बिकॉज बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। नाउ अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन करेंटली क्या रिकमेंड करता है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो 2 अंडे रोज खा सकते हैं, पर्टिकुलरली 1 to 2 एग व्हाइट्स, एंड इट्स एब्सोल्युटली सेंसिबल। एंड इसके साथ में हार्ट हेल्दी जो फूड है वो भी कंबाइन करने की जरूरत है। जो हार्ट हेल्दी डाइट है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो डाइट है उसमें शुगर की अमाउंट मिनिमल होना चाहिए, आपकी जो डाइट है उसमें साल्ट की अमाउंट नीचे आनी चाहिए, आपकी जो डाइट है उसमें सैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो मिनिमाइज होने चाहिए, आपकी जो डाइट है उसमें ज्यादा क्या होना चाहिए, आपकी डाइट में ज्यादा होने चाहिए फाइबर। फाइबर आपको मिलेंगी फ्रूट से,
फाइबर आपको मिलेंगे वेजिटेबल से, फाइबर आपको मिलेंगे होल ग्रेन से। आपको लीन प्रोटीन ज्यादा खाने चाहिए, आपको फिश से मिलेंगे, आपको स्किनलेस चिकन से मिलेंगे, एक स्किनलेस ब्रेस्ट से मिलेंगे। आपको लो फैट या नो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए, चाहे वो स्किम मिल्क आप लें, चाहे नॉन फैट ग्रीक योगर्ट लें। तो जब भी आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो लो फैट करने की जरूरत है। तो फाइबर ज्यादा करिए, लीन प्रोटीन ज्यादा करिए, इन जो लो फैट डेयरी इस्तेमाल करिए। शुगर, साल्ट एंड सैचुरेटेड फैट ये आपके दुश्मन हैं, इनको अलग करके चलिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो हिस्टोरिक रिस्कीनेस थी कि अंडे खाएंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, वो शायद सही नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पर्सनल रिस्क फैक्टर देखने की जरूरत है। आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपका कोलेस्ट्रॉल 500 है, आपका ट्राइग्लिसराइड 800 है, फिर भी आप रोज 2-3 अंडे खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको पर्सनल जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं उनको देखने की जरूरत है। आप अपनी हेल्थ देखिए, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री देखिए, आप अपनी लाइफस्टाइल देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एक मेडिकल कंडीशन है कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपको ओबेसिटी है, या आपको रिस्क जो ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की ज्यादा है, इन सच केस इट इज क्वाइट एडवाइजेबल कि आपको वो सब खाने की चीजें कम करने की जरूरत है जिनमें डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो जो एग्स है उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ में हार्ट हेल्दी फूड्स जो मैंने आपके सामने रखे उनको भी जरूर इंक्लूड करने की जरूरत है। तो जो अंडे को पहले रिस्की माना जाता था उसमें सच्चाई नहीं है। जो अंडे हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। इसलिए अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आपके कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हैं, तो आपको अंडे इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अंडे आपको कोलेस्ट्रॉल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो अंडे की जो रिस्कीनेस है उसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।